दीजिए। और यही भैया चारों भाई बद्री विशाल में मिले और बढ़िया भैया अलकनंदा नदी बह रही है बढ़िया कलकल ध्वनि से, सफेद सफेद बढ़िया है, बड़ा ही मनोहर छटा, बड़ी सुंदर है। गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गीत गाती है धारा अलकनंदा की। गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गीत गाती है धारा अलकनंदा की। गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गीत गाती है धारा अलकनंदा की। गीत गाती है धारा अलकनंदा की। देखते ही मेरे मन को भाया, देखते ही मेरे मन को भाया। नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। मेरे बद्री के साथ तेरी माया अपार, मेरे बद्री के साथ तेरी माया अपार। मेरे बद्री के साथ तेरी माया विशाल, मेरे बद्री के साथ तेरी माया विशाल। कटे माया की जान तेरी दाया, कटे माया की जान तेरी दाया। नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। हाथ ऊपर करके भाव से जय हो। चूमते हैं गगन को शिखर हिम भरे, चूमते हैं गगन को शिखर हिम भरे। जैसे करुणा रतन के चरण हो पड़े, जैसे करुणा रतन के चरण हो पड़े। देखते ही मेरे मन को भाया, देखते ही मेरे मन को भाया। नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। मेरे बद्री विशाल तेरी माया अपार, मेरे बद्री के साथ तेरी माया अपार। कटे माया की जाल तेरी दाया, कटे माया की जाल तेरी दाया। नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। नाथ मैं तो शरण तेरी आया। तो नारद जी जब भैया बद्री विशाल पहुंचे तो देखे कि सनकादिक लोग देखे कि चारों भाइयों का मुख मलिन है, नारद जी का मुख मलिन है, दुखी है। तब नारद जी ने कहा मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैं सब जगहों पर घूमा लेकिन हमको शांति कहीं नहीं मिली। तो सनकादियों ने कहा अगर शांति नहीं मिली तो गृहस्थों के यहाँ चले जाते, वहां शांति मिल जाती। तब नारद बाबा ने कहा कि मैं गृहस्थों के यहाँ भी गया, संतों के यहाँ भी गया, लेकिन शांति नहीं मिली। कैसे? उन्होंने कहा पाखंड निरता संतः
मैं नहीं गा रहा हूँ, भागवत जी ने लिखा है। पाखंड निरतः संता, कुछ संत महात्मा इस समय पाखंड में निरत हैं। मैंने पूछा भैया ना, नारद जी कह रहे हैं कि मैंने पूछा यह बंगला किसका है, तो लोगों ने कहा यह बंगला त्यागी बाबा का है। भैया जब नाम त्यागी बाबा है तो बंगले की क्या हो सकता, सब कुछ त्याग करके चला जाना चाहिए गिरी कंदराओं में तपस्या करने के लिए। और आगे बढ़ा, मैंने पूछा कि भैया ये इतना बालक किसके हैं, ये बच्चे किसके हैं कभी, तो लोगों ने कहा ये ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे हैं, नाम है बाबा ब्रह्मचारी, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे उन्हीं के घर हैं। और आगे बढ़ा, उन्होंने कहा कि भैया इतना शोर गुल कहाँ हो रहा है, तो लोगों ने कहा ये मौनी बाबा का आश्रम है। भैया नाम है मौनी बाबा, और सबसे ज्यादा शोर गुल कहाँ हो रहा है, मौनी बाबा के आश्रम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सबसे ज्यादा शोरगुल कहाँ हो रहा है, मौनी बाबा के आश्रम पे। और आगे बढ़ा, और जब और आगे बढ़ा तो क्या हुआ, तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रियणो लोभा, दंपति नाम चकल। मैंने देखा कि माता पिताजी द्वार पर बैठे हैं, लेकिन बेटा सलाह नहीं ले रहा है माता पिता से। सलाह किससे ले रहा है, ससुराल चला जाएगा, अपने साले साहेब को लिवा ले आएगा, और जो कोई भी सलाह लेना हो तो किससे लेगा, साले साहेब से लेगा। और भैया जिसके घर में सलाहकार साला होगा उसके घर में महाभारत होने होना। धृतराष्ट्र का साला कौन था, शकुनी था ना, तो महाभारत करा दिया। द्वार पर माता पिता बैठे हैं, लेकिन सलाह अगर लेना होगा तो लोग ससुराल जाएंगे और साले साहेब को लिवा ले आएंगे, और साला जो है बढ़िया सलाह दे भी नहीं करेगा, हैं? तो घर में भैया महाभारत होने होना है। और पैसे के लालच में भैया कन्या को भी बेच रहे हैं लोग, हैं? तत्राश्चर्यमयां दृष्टां श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एकातोत्तरमी निषन्नः खिन्यमान सहा। ऐसे भागवत जी में भैया लिखा हुआ है, महात्मा बड़ा सुंदर श्लोक। नारद जी ने कहा कि मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा तो मुझे वहां बहुत शांति मिली, लेकिन आश्चर्य दिखाई पड़ा। आश्चर्य क्या दिखाई पड़ा, मैंने देखा कि एक युवती है वो बहुत दुखी है, वो 16 साल 18 साल की युवती है, लेकिन उसके सामने 2 बुढ़वा लेटे हुए हैं, और कभी कभी वो बुढ़वा उठते हैं लेकिन पुनः अचेत अवस्था में फिर गिर पड़ते। तब तक जो है देवी जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, हमको बुलाने लगी और कहने लगी कि हे बाबा इधर आओ। बड़ा सुंदर भाव, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशय। भागवत जी ने इसे लिखा गया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा गहनम परम। देवी जी ने कहा कि हे बाबा मेरे कष्ट को दूर कीजिए, आप जैसे संतों का दर्शन मात्र से जीव के ताप संताप नष्ट हो जाते हैं।
तब देवी जी से हम बोले कि देवी जी तुम हो कौन? हैं? तब उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि अहम भक्त रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। देवी जी ने कहा कि मेरा नाम, ए बच्चों शांत रहो, बैठ जाओ, बैठो बच्चे, बैठ जाओ, बैठो शांत से। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? बोलिए राधे राधे। देवी जी ने कहा मेरा नाम भक्ति देवी है, और जो ये बुढ़वा हैं 80-80 साल के डोगरे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। अब तो बाबा जी को आश्चर्य हो गया कि मैया जी 18 साल की और बच्चे 80-80 साल के बुढ़वे, ये कैसे संभव? और कहने लगी भक्ति देवी कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्त मुझे बतलाते हैं। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब बात मुझे बतलाते हैं। ये दोनों ज्ञान वैराग्य मेरे, ये दोनों ज्ञान वैराग्य मेरे, ईश्वर देते कहलाते हैं। ये दोनों ज्ञान वैराग्य मेरे, ऋषिवर बेटे कहलाते। और मीठी मीठी ताली तो बजनी चाहिए ना। एक दो तीन। और भक्ति देवी क्या कहती हैं? द्वापर तक भरी जवानी थी, द्वापर तक भरी जवानी थी, जीना हम दोनों आते ये नाम दोनों पाते थी। लेकिन कल जुग के आते ही, लेकिन कल जुग के आते ही, बेटे गिर गए उठाते। लेकिन कल जुग के आते ही, बेटे गिर गई बुढ़ापे। भक्ति देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति देवी है। ये जो दोनों बुढ़वा हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, मेरे दोनों पुत्र हैं। अब ज्ञान का मतलब क्या होता है भैया? किसी गांव में एक बढ़िया पढ़ा लिखा विद्वान हो जावे और अपने मस्ती में वो गलगल हो, तो लोग उसे जानते हो क्या कहेंगे? ये तो पागल है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन भैया जो पा गया है और उसी में गलगल है, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी लोग ज्यादा भक्ति पर श्रद्धा पे भाव नहीं देते हैं। और वैराग्य का मतलब, वैराग्य भैया लोगों को 4 जगहों पर पाया जाता है, लिखा गया। 4 ठोर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़न, गर्भवास सबके निकट कथा सुनत रतियंतु। 4 जगहों पर भैया वैराग्य होता है। और भगवान ने सबको भेजे हैं कि भैया जाओ मानव का काम करो, लेकिन लोग मानव का काम नहीं करते हैं, दानों का काम कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव। कथा सुनत मुर्दा जरत, होत वैराग्य तुरंत, यही प्रीति जो बनी रहे तो मिल जाए भगवान। जाए भगवान
कथा सुनत मुरदास कथा सुनत मुरदास जलत मोत वैराग्य तुरंत मोत वैराग्य तुरंत यही प्रीत जो बनी रहे जाने भगवान मिल जाए भैया। जैसे कथा आप लोग सुन रहे हैं तो कुछ इसी में एक लोग भक्त हो जाए कि बाबा जी इतना सुंदर कथा सुना रहे हैं, अब दुनियादारी को त्याग करके मैं भी माला जपूंगा हैं। जब तक कथा हुआ तब तक भैया खूब माला डुलाए। बाबा जी कथा सुना करके अयोध्या जी चले गए, 2-4 दिन खूब माला डुलाए और 5वें दिन कहे भैया ये हमारे बस की नहीं है, अब मैं माला नहीं डुला पाऊंगा। ये होता है वैराग्य कि थोड़ा चढ़ा उसके बाद उतर गया, ये पहला वैराग्य हुआ। दूसरा मुर्दा जात, जब शमशान घाट पर जाते हो ना तो शमशान घाट में लोग जब पहुंचते हैं तो कहते हैं फलाने भैया इतने बड़े जमींदार थे कि आज इनकी मृत्यु हो गई। इनके पास कई फैक्ट्रियां थी, कई पेट्रोल पंप था, लेकिन कुछ साथ में लेकर के नहीं गए। ऐसा है कि अब हम भी कुछ नहीं करेंगे, मैं वैराग्य में हो जाऊंगा, भैया ये दुनियादारी का झंझट छोड़ दूंगा। ये मन में संकल्प करते हैं, लेकिन जैसे मुर्दा जल जाता है घर पे जैसे पहुंचते हैं तब तक धर्म पत्नी बाहर निकलती हैं, कहती हैं सुनते हो जी? कहते हैं क्या? क्या बतावें, जो फलाने की गैया थी वो हमारा सारा गेहूं चर गए। तब तक जानते हो क्या कहते हैं? लाओ लाठी तो अभी बताता हूँ। थोड़ी देर वैराग्य चढ़ा और फिर समाप्त हो गया। ये दूसरा वैराग्य। तीसरा वैराग्य, जब माँ के गर्भ में बालक रहता है तो बहुत अनुनय विनय करता है कि हे माँ, हे प्रभु, इस दुखदायिन कोठरी से हमको निकाल दीजिए। और कहता है इस भीषण गर्भ की अंतना से कब बाहर नाथ निकालिएगा, बहुसंख्यक जीवन काट रहे, अब तो मुझे नाथ तारिएगा। अब की यदि जन्म मिला जग में तब तो नहीं पाप कमाऊंगा मैं। वो कहता है हे प्रभु, अब की बार यदि जन्म मिल गया तो मैं पाप अन्याय अनाचार नहीं करूंगा, केवल आपका ही स्मरण करूंगा। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है माया मोह में फंस जाता है। ये हो गया भैया तीसरा वैराग्य। और जब काम वासना समाप्त हो जाता है एक वैराग्य ये होता है कि अब मैं ये नहीं करूंगा। और भक्ति का मतलब क्या होता है? भगवान भी भैया भक्ति के पीछे हैं, तो भैया पहले पहले भक्ति को पकड़ो। और अगर भक्ति को पकड़ोगे तो जो है कल्याण हो जाएगा। भक्ति से अगर कुछ नहीं होता है तो ज्ञान को पकड़ो, ज्ञान से भी कुछ नहीं होता है तो वैराग्य को पकड़ो, और अगर वैराग्य से भी कुछ नहीं होता है तो जानते हो किसको पकड़ो? गुरु जी को पकड़ो, गुरु दीक्षा ले लो। और अगर गुरु जी से भी नहीं कुछ हो रहा है तो हमारे भैया यजमान जी जो करा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुन डालो, कल्याण हो जाएगा। कितनों बड़ा प्रेत बाधा घर में हो, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो जाए प्रेत बाधा समाप्त हो जाए। अभी कथा आप लोग सुनेंगे, धुंधकारी कौन था? प्रेत ही तो था, लेकिन उसका भी कल्याण हुआ। गुरु बना लो। और भैया बिना गुरु के
कुछ होने वाला नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची सम कर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची सम कर सम होई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। या बिना गुरु किए कल्याण होने वाला है। गुरु जरूर बनाना चाहिए। वैसे शिक्षा का तो जितना गुरु बनाना हो उतना बना लो, लेकिन भैया कान फूकने वाला गुरु एक ही बनाना चाहिए, हैं? रामचरितमानस में बाबा जी ने भी लिख दिया कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। और भैया और अगर मुक्ति पाना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुन लो, इससे कल्याण हो जाएगा। घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। और भक्ति में कितनी मस्ती है, भक्ति में कितनी मस्ती है, भक्ति में कितनी मस्ती है, ये बात कबीरों से पूछो। भक्ति में कितनी मस्ती है, ये बात फकीरों से पूछो। और उन घुघराली चौपालों में माखन का खाना क्या भाया, उन घुघराली चौपालों में माखन का खाना क्या भाया। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुई, श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुए, उन आहीरों से श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुए, उन आहीरों से पूछो। तो भैया यद फलमनास्ति तपसा न योगेन समाधिना, और तद फलम लभते सम्यक लौके सो कीर्तना। और युगों में भैया यज्ञ करोगे, यज्ञादि करोगे, तपस्या करोगे, तब भी कल्याण होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस कलयुग में केवल 2 बार भगवत नाम स्मरण कर लोगे, उतने में कल्याण हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी ने लिख दिया। कैसे? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। सवेरे सवेरे गावत घर पावै भवतार, गावत घर पावै भवतार। जयति जगति मायां यस्य गावाधवस्ते, वचन रचन में तम केवलम चाक्यलप्या। ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल वात्र ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति देवी चरणों में गिर पड़ी, हे भगवान, हे प्रभु कल्याण करो, हे कल्याण करो। हे मानस पुत्र ना ब्रह्मा जी के आपकी जय हो, जय हो।
आपके ही कारण से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में साक्षात भगवान को प्रकट कर दिया और आज ध्रुव लोग भी चमक रहे हैं। चमक रहे हैं नहीं चमक रहे हैं? और वैसे भैया जहाँ भक्ति महारानी रहती हैं वहाँ भगवान वास करते हैं। अब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को सुस्त करने में लगे। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, तब भी ज्ञान वैराग्य जमान नहीं हुई। तब तक आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। अब भैया परेशान है नारद जी। भक्ति देवी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हे नारद बाबा हमारे बेटे का कल्याण करो, जमान करो। नारद जी महाराज भी परेशान हैं, कह रहे हैं मैं क्या करूं। भक्ति देवी कह रही हैं कि कुछ न कुछ उपाय करो, चाहे जैसे करो, तसल्ली ना दो। और कहने लगे कि तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा उतर जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुझसे तपता हुआ और सताया हुआ, तुझसे तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। मेरा जिंदा हुआ दिल संभल जाएगा। और भक्ति देवी कहती हैं, मीठी मीठी ताली बजती रहे, इतने लोग होना ताल से ताल मिला करके बड़े भाव से। और कथाओं में तो लोग नृत्य करते हैं, तो नृत्य नहीं हो पा रहा है, ताली से सेवा। 1 2 3 ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटे का जीवन सुधर जाएगा। मेरे बेटे का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नशे, जीवों के दर्शन के पातक नशे, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का साया बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। और अंतिम कड़ी है, दुख से तड़पो मती, सुख से हर्षो मती। दुख से तड़पो मती, सुख से हर्षो मती। अगर दुख आ जावे तो भैया निराश मत हो, दुखी मत हो। और अगर सुख आ जावे तो घमंड भी नहीं करना चाहिए, हैं? दुख से तड़पो मती, सुख से हर्षो मती। दुख से तड़पो मती, सुख से हर्षो मती। प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा।
जीवन प्रभु ने भजन को दिया। कर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। कर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। हे हरि लाल की जय। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, तब भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुई। थोड़ा बहुत उठते फिर चेतना आ जाती, फिर लेट जाते। तब तक आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। अब नारद जी को भी ये नहीं पता कि सत्कर्म है क्या। अब सत्कर्म की खोज में निकल पड़े। जो बड़े बड़े महात्मा थे वो मौनी बन गए कि कहीं नारद जी महाराज हमसे नहीं पूछ ले सत्कर्म है क्या। और चेलों से कह दिए कि नारद जी अगर पूछेंगे तो कह दीजिएगा कि मौन व्रत है। अब नारद जी भटकते भटकते कहाँ पहुँचे? बद्री विशाल। और बद्री विशाल में कौन मिले भैया विश्वनाथ जी? वही सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी महाराज मिले। और उन्होंने कहा कि परेशान ना हो, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। उन्होंने कहा जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब जाकर के संत का दर्शन होता है। सनकादिक बोले हे नारद जी तुम एक काम करो, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन करो, इससे कल्याण हो जाएगा ज्ञान वैराग्य का। तो नारद जी महाराज ने कहा कि कथा हो कहाँ? तो उन्होंने कहा कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम। गंगा जी के निकट आनंद नामक तट पर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो। वहाँ पे भैया हरिद्वार, हरि का भी द्वार है और हर का भी द्वार है। हरि माने होता है विष्णु और हर होता है शंकर जी। भगवान विष्णु को मानने वाले भी लोग पहुँचेंगे, भगवान शंकर को मानने वाले लोग भी पहुँचेंगे। और कथा प्रारंभ हुई भैया। बड़े बड़े संत महात्मा पहुँच गए। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, च्यवनमल जी महाराज हैं। संत महात्मा पहुँचते। और भैया पहले की व्यवस्था नहीं थी, बढ़िया मैट नहीं बिछाया जाता था हैं? नदी के किनारे मैट थोड़ी ना मिलेगा, बिछता था क्या बढ़िया सफेद सफेद वही बालू का रेता, बढ़िया गुलगुल गुलगुल हैं। और उसी पर लोग बैठ जाते थे और कथा प्रारंभ हो जाती है। और तो भैया बढ़िया मैट बिछाओ, कुर्सी लगाओ, उसके बावजूद भी लोग कथा में नहीं पहुँच पाते। और जो पूछा जाए भैया काहे नहीं, भैया क्या बताएं, बड़ा व्यस्त है, बड़ी व्यस्तता है, बड़ी समस्या है भैया। समस्या तो कभी समाप्त ही नहीं होती है। जो इस संसार में आया है वो किसी न किसी दुख से तो जरूर परेशान है। सुखी केवल भगवान के दास ही हैं। कथा प्रारंभ हुई, जय शब्द होने लगा, नमः शब्द होने लगा, कीर्तन होने लगा। और कीर्तन प्रारंभ हुआ, सब लोग ताता थैया करके जो है ताली बजाने लगे, नाचने लगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव,
ताली बजाएंगे तभी आगे बोलूंगा। भक्ति सुतो दो तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और नाथे नामानि मुहुर प्रदंती। तो क्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नाथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? बोल दीजिए राधे राधे। और जोर से बोल दीजिए। राधे राधे। ना दूर तक आवाज जाए, अपने टिलिस में हनुमानगढ़ी तक आवाज पहुंच जाए। बोल दीजिए राधे। मैं भैया 5 साल 5 वर्ष सबके सहयोग से एक लोगों से 2-2 रुपया 10-10 रुपया दान लेकर के संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आपके हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में कराया। मैं बहुत छोटा था, आप लोग कुछ लोग चिन्हते होंगे, कुछ लोग नहीं चिन्हते होंगे, तब दाढ़ी मूछ नहीं थी हैं? 5 वर्ष में जन सहयोग से कथा को कराया था अपने बड़े भाई के द्वारा, संगीतमयी पंडित मुक्तामणि शास्त्री जी महाराज की कथा हैं? याद होगा कुछ लोगों को, आएंगे हमारे कुछ चिंतक, जिसमें राम मिलन जी, बुद्धर भैया, सज्जन लाल, चंदू लाल और कक्कू भैया, सब सहयोगी रहते थे। रामधनी जी आज नहीं है, वो मंत्र भी लिए हैं, आज नहीं है लेकिन उनकी कमी टिलिच में खल रही है। जानते होंगे विश्वनाथ भैया हैं? कथा में जिस दिन भंडारा था केवल 2 ही शब्द बोले थे, राधे राधे महाराज, और प्राणांत हो गया था हैं? लेकिन आज वो नहीं है, लेकिन आज उनका नाम है, लिखा गया है, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, आएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, वो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास 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 होगा। और क्या होगा? जय हो। और रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, 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 कोई न खास होगा जो अपना खास होगा, कोई न खास होगा जो अपना खास होगा, कोई न खास होगा जो अपना खास होगा, कोई न खास होगा जो अपना खास होगा। और जानते हैं जिससे आप ज्यादा प्रेम करेंगे, दुलार करेंगे, वही क्या करेगा? चुन चुन के लकड़ियों पर रख देगा इस बदन को, चुन के लकड़ियों पे रख देगा इस बदन को, चुन चुन के लकड़ियों पर रख देगा इस बदन को, चुन के लकड़ियों पे रख देगा इस बदन को, जाएगा पकड़ करके मुँह पर तेरे कफन को, आएगा
से आप ज्यादा प्रेम करेंगे, मोहब्बत करेंगे ना, वही बेटा अंत में क्या करेगा? दे देगा तुमको, दे देगा याद तुझको, दे देगा याद तुझको, जो बेटा खास होगा। 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 जाएगा जब यहाँ से कुछ दिन पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। पति जी, हे हरि। और इस शरीर में भैया कितनों तेल लगाएंगे, कितनों फुलेल लगाएंगे, हैं? सेंट मारेंगे, फेसवाश लगाएंगे, लेकिन ये शरीर साथ नहीं देगा, हैं? क्या होगा? कंचन सी तेरी काया जल करके राख होगी। कंचन सी तेरी काया जल करके राख होगी। कंचन सी तेरी काया जल करके राख होगी। कंचन तेरी काया जल करके राख होगी। माटी से मिले माटी, माटी जो काम होगी। माटी से मिले माटी, माटी जो काम होगी। और अपने से घर में रहना, हर घर के पास होगा। अपने से घर में रहना मरघट के वास होगा। अपने से घर में रहना, हर घर के पास होगा। देश घर में रहना मरघट के वास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। गज कफन का टुकड़ा मेरा निवास होगा। ओ गज कफन का टुकड़ा मेरा निवास होगा। हाथ ऊपर करके जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। और भैया जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तब तक वहां पर कौन प्रकट हो गई? भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई और ताता थैया करके नृत्य करने लगी, नाचने लगी। आज ज्ञान वैराग्य भक्ति के प्रभाव से जवान हो गई। भक्ति देवी जब आई तो क्या हुआ? किसी को कुछ भी पता नहीं चला। भक्ति मैया ने सनकादियों को प्रणाम करती हैं और पूछा कि सबके लिए बैठने की व्यवस्था है, तो मैं कहाँ बैठूं? तो सनकादियों ने कहा कि आप सबके हृदय में जाकर के निवास करो। तो तब से भक्ति देवी सबके हृदय में निवास करने लगी नहीं करने लगी। बिना आस्था के भैया कोई कुछ नहीं करेगा। भगवान का पूजन भजन यजन भक्ति होगी तभी हो पाएगा, हैं? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, जिसके हृदय में भैया भक्ति है उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान स्वयं उसके पीछे दौड़ते हैं। सनकादिक लोग नारद जी से बोले कि हे नारद जी, कैसे कैसे पापी हैं जो इस संसार में आए हैं, भागवत जी के प्रभाव से उनका कल्याण हुआ है।
अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में जीवन बिता देता है। लेकिन भैया अंत में यही नहीं, भूत प्रेत पिशाच बन जाता है, लेकिन भगवान की कथा के सुन लेने मात्र से उसका भी कल्याण हो जाता है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्दा। समय से छोड़ दूंगा, 10 बजे समय से जो है कथा विराम देंगे, मन से सुन लीजिए, हैं? ठीक है नहीं? ठीक है, थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, लेकिन हैं 10 बजे में एकदम हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमर्गा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः असप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भैया ये संसार में जो मानव है कितनों पाप किया हो, कुकर्म किया हो, क्रोध में ही दिन रात रहता हो, लेकिन भागवत जी की कथा को अगर सुन लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी बोले महाराज गजब बात आप बता दी, हैं? जीने की बात ही छोड़ दो, मरने के बाद भी अगर कोई प्रेत योनि में हो गया हो, वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा प्रमाण है कोई? कहे हाँ प्रमाण है। सरकारियों ने कहा हाँ नारद जी, बिना प्रमाण के कुछ नहीं है, प्रमाण है, कहे सुनाइए। उन्होंने बड़ा सुंदर भाव कहा। अत्र ते कीर्ति यस्यामा इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में इस श्लोक लिखा हुआ है महात्मा में। हे ऋषियों, ये इतना पुराना इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का दोहन होता है, शोधन होता है। कहे महाराज सुनाओ। सनकादिक लोग सुनाने लगे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे और पंडित जी का नाम था आत्मदेव शर्मा जी। क्या नाम था भैया? आत्मदेव शर्मा जी। शर्मा भैया ब्राह्मण में आते हैं। शर्मा दो में होते हैं, एक विश्वकर्मा जी को कहा जाता है और फिर शर्मा जी ब्राह्मण में भी आते हैं। उनका नाम आत्मदेव था और उनकी जो धर्म पत्नी थी भैया, उनका नाम धुंधली था। कथा आप लोग सुनी होंगे। आत्मदेव जी महाराज तो बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छे थे, बड़े सीधे थे, बड़े सज्जन थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, जितने ब्राह्मण देवता अच्छे थे उतने पत्नी कर्कशा थी, दुष्ट थी। भैया जब तक सवेरे सवेरे पड़ोसी से झगड़ा ना कर ले, गाली गलौज ना कर ले, तब तक पानी नहीं पीती, इतनी दुष्ट थी। अब भैया प्रमाण है, लिखा गया कि जिसका पति अच्छा है उसकी पत्नी खराब, और जिसकी पत्नी अच्छी उसका पति दुष्ट है। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण है। अब यही देख लीजिए भागवत जी में आत्मदेव जी महाराज अच्छे हैं लेकिन पत्नी दुष्ट है। वानरों का राजा बाली, वो कितना दुष्ट था लेकिन उसकी पत्नी अच्छी थी। रामचरितमानस में रावण कितना दुष्ट था लेकिन मंदोदरी बड़ी दुष्ट थी। यही नहीं, भागवत जी में आगे कथा सुनेंगे अजामिल की कथा, है कि नहीं? अजामिल कितना दुष्ट लेकिन उसकी पत्नी बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी। तो आत्मदेव जी महाराज बड़े अच्छे, लेकिन जो उसकी पत्नी थी बड़ी ही दुष्ट, बड़ी ही कर्कशा थी। दक्षिण में आत्मदेव नामी
सीधे से सच्चे ब्राह्मण थे। क्षण में आप देव नामी, सीधे से सच्चे ब्राह्मण थे। ज्ञानी थे और चतुर भी थे। ज्ञानी भी थे चतुर भी थे। साधु थे और ये सज्जन थे। साधु थे और सज्जन थे। लेकिन धुंधुली नाम उसकी नारी, वो मानो विप्र की ग्राहक साथी। लेकिन ब्राह्मण जितना ही सच्चा था, ब्राह्मण जितना ही सच्चा था, उतनी नारी कर साथी। ब्राह्मण जितना ही सच्चा था, उतनी नारी कर साथी। ब्राह्मण देवता जितने अच्छे थे, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ब्राह्मण के पास भैया सब कुछ था, धन था, दौलत था, बढ़िया घर द्वार बना था, लेकिन एक चीज नहीं था, संतान नहीं था। और भैया भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं। या सुंदरी सा पतिना विहीना, जिसका भैया पति सुंदर होगा उसकी पत्नी खराब होगी। यस्याम पति तस्य बनिता कुरूपा, और जिसका पति अच्छा उसकी पत्नी खराब। यस्याम दयो तस्य सुतस्य हानि, अगर पति पत्नी दोनों बढ़िया हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, तो एक पुत्र नहीं होगा। यस्याम सुतो, सुत नहीं होगा। और अगर भगवान की कृपा से अगर संतान भी हो गया तो भगवान क्या करेंगे, गरीब बना देंगे। तो भगवान सबको सब कुछ बराबर नहीं देते हैं। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता जंगल में चले गए और जंगल में पहुंचते हैं और वहां पर रो रहे थे। तब तक भगवान जो है एक दंडी का रूप बना करके प्रकट हो गए और वहां पर पहुंचते हैं और पूछने लगते हैं, कथम रोदिस विप्रतम काते चिंता बलीयसी। उन्होंने कहा, क्या हुआ ब्राह्मण देवता, क्यों चिंतित हो, क्यों दुखी हो। तब ब्राह्मण देवता अपना सारा वृतांत सुनाया कि हे प्रभु, हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक संतान नहीं है। और उन्होंने कहा कि मुच्यतव्यानम प्रजारूपम बलिष्ठम कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्यम त्यज संसार वासनम। संत भगवान बोले कि क्यों बेटी और बेटा के चक्कर में पड़े हो। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज सुनो, प्रवचन हमको मत सुनाओ, अगर देना हो तो आशीर्वाद दो, बेटा पैदा हो। आपके प्रवचन को नहीं सुनना है, मैं दिन भर प्रवचन ही सुनाता हूँ, ब्राह्मण देवता बोला। तब संत ने कहा कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो वचने वचा। उन्होंने कहा, महाराज एक जन्म की बातें छोड़ दो, 7 जन्म तक न कोई पुत्र है न कोई पुत्री है। तब तक जो है संत भगवान ने कहा, जैसे तुरंत वो और दुखी हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूंगा और आत्महत्या का पाप आपको लगेगा, नहीं तो आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पुत्र हो। भगवान ही संत के रूप में आए थे। अंत में कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक फल उठा करके दे दिए और कहे कि जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। आज के 9वें दिन एक सुंदर सा बालक पैदा हुआ। इदं वत्स्य पत्न्यातं तथा पुत्रो भविष्यति। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए
वह फल लेकर के ब्राह्मण देवता घर आए और वह फल अपनी पत्नी धुंधली को ला करके दे दिए। अब भैया उसका नाम ही धुंधली है। धुंधली का मतलब कम देखना है, धुंधली नाम था तो उसको कितना ज्ञान। और इतना कहा करके कहे इस फल को खा लेना और ब्राह्मण देवता कथा सुनाने चले गए। अब ये भैया तर्क वितर्क में बने। फल भक्षेन गर्भास्याद गर्भरोदरवर्धितः स्वल्पवक्षं ततो शक्तिं गृहकार कथं भवे। धुंधली सोच में पड़ गई और वह फल को कही कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगा, क्योंकि लालने पालने हैं। जब वहाँ के गर्भ में बेटा होता है तो बड़ी समस्याएं होती हैं, उल्टी होता है, मतली आता है, और जो बढ़िया पकवान है उसको मैं खा नहीं पाऊंगी, इस फल को नहीं खाऊंगी। दूसरी बात यही सोच रही थी, तब तक उसकी गांव की एक सहेली आ गया। उसने कहा दीदी क्यों टेंशन में हो, क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि हमारे ब्राह्मण देवता ये फल लाए हैं और कह रहे इस फल को खा लो, और मैं खाना नहीं चाहती और पुत्र भी चाहिए। तब तक गांव की जो सखी थी उसने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, एक काम करो ये बच्चा हमारे पति से खरीद लेना, हमारे पति को कुछ रुपया दे देना। अब तो वो खुश हो गए। कहीं ये फल क्या करे, कहीं ये फल जो है जो आपके द्वार पर गैया बधी है, लछड़ी बधी है, इसको भी आज तक कोई न बछिया हुआ है न बछवा हुआ है, इसी को खिला दो। अगर संत की बात सही होगी तो इसको भी कुछ न कुछ हो जाएगा। उसने कहा ये बात तो सही है, और अंत में तर्क वितर्क में बच गई। उसने सोचना प्रारंभ किया कि अगर इस फल को खा लूंगी तो संजोग बस गांव में पड़ जावे डकैती, सब लोग तो भग जाएंगे, मेरे पेट में बच्चा रहेगा, मैं भग नहीं पाऊंगी, और सारा माल खजाना हमारा लूट ले जाएंगे। और यही नहीं, दूसरी बात, सबका मकान बढ़िया है, मेरा घास फूस का मकान है, कहीं गांव में आग लग गया तो सब लोग भग जाएंगे, और उसी समय मैं गर्भवती होने लगूं, बालक पैदा होने लगे, अब तो दिक्कत हो जाएगी, मैं उसी में जल करके भस्म हो जाऊंगी, इसलिए इस फल को नहीं खाऊंगी। वो फल उठा करके ले जाकर के कहाँ रख देती हैं? उस बछड़े को खिला देती हैं। अंतोगत्वा समयानुसार समय बदला, 7वें महीने के बाद उसकी जो सखी थी वो गर्भवती हुई, उस बालक को धुंधली खरीद लेती है, उस बालक को ले लेती है और अपने पति से झूठे मूठे का देती है ये बालक हमारा है। और संजोग बस भैया समयानुसार 9 महीने, जैसे 2 महीना और बीता, उस गाय को भी एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। न बछड़ी हुआ न बछड़ा हुआ, क्या हुआ? पुत्र हुआ। पूरा शरीर मनुष्य के समान, लेकिन जो कान था वो गौ माता के समान। अब तो भैया उनके द्वार पर भीड़ लग गई कि आज तक भैया देखो भगवान की कृपा कि आज तक में कोई संतान हो रहा था, और आज भैया गैया को भी अगर संतान हुआ वो भी पुत्र हुआ। गांव गिराव के लोग दौड़ पड़े, जैसे कोई घटना घट जाए लोग दौड़ नहीं पड़ते हैं, वैसे आश्चर्य में सब लोग दौड़ पड़े, द्वार पर भीड़ ही, और आनंद ही आनंद होने लगा। समयानुसार कुछ समय व्यतीत तो हुआ, कहीं नामकरण हो जाए। तब तक धुंधली ने कहा लालन पालन मैंने किया है, मैं अपने पुत्र का नाम मैं रखूंगा। भाई ठीक है तुम ही रख लो। हमारा नाम धा अक्षर से, तो मेरे बेटे का नाम भी धा अक्षर से होगा। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम क्या होगा? धुंधकारी। कथा सुने होंगे कि नहीं सुने? मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम क्या होगा? धुंधकारी। और आत्मदेव जी महाराज गौ माता के पुत्र का नामकरण किया। नामकरण उनका हुआ क्या?
गोकर्ण जी महाराज, क्योंकि पूरा शरीर तो मनुष्य के समान, लेकिन जो कान था वो गौ माँ के समान, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज भैया विद्वान हुए, लेकिन जो ये धुंधकारी था ये बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। सुबह जब उठता ना तो गऊ माँ के जो बछड़े होते हैं उनको खोल देता, दूध पी जाता है। पड़ोसी के बच्चे खेल रहे हो कुएं में ढकेल देता, बड़ा दुष्ट हुआ। धुंधकारी अपने माता पिता की सेवा करने लगे हैं। एक दिन की बात है, जो धुंधकारी था वो अपने पिताजी को भी भला बुरा कहने लगा, पिताजी तो रोने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं, कहते हैं पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। लोक धर्म की त्याग करो और धर्म की शरण में जाओ और भजन करो, इससे कल्याण हो जाएगा। संतों की सेवा में रहो। कागा से तोहे हंस बनाओ, मिट जाए बुरे की दागनी तेरी बिगड़ी। संतन की संग लाग रे, संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए बुरे की लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ताली से सेवा करते हुए मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया। और अब जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आकाश से तोहे हंस बनावे, आकाश से तोहे हंस बनावे, आकाश से तोहे हंस बनावे। मिट जाए पूरी की दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
तेरी अच्छी बनेगी संतन की संगला पे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बीवी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। भैया जब बालक संत महात्माओं के शरण में रहता है तो अच्छी ही बनती है, हैं? भैया क्या लग रहा है?